क्लास आज हम करेंगे हमारा एसएसटी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर। कहते हैं बिफोर रीडिंग द लेसन टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ट्राई टू इमेजिन देयर लाइफ विदाउट द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल फील्ड। कहते हैं लेसन पढ़ने से पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब दादी दादू नानी नानू से बात करें और इमेजिन करें उनकी ज़िंदगी बिना मेडिकल फील्ड की जो एडवांसमेंट हुई है उसके बिना। ठीक है, मतलब पहले उनकी ज़िंदगी कैसी थी और जब मेडिकल फील्ड आई डॉक्टर्स वगैरह आए तो उनकी लाइफ अब कैसी है। ठीक है, मेडिकल साइंस हैज़ एनेबल अस टू लिव अ बेटर हेल्थियर एंड लॉन्गर लाइफ। कहता है मेडिकल साइंस जो है ये हमारी लाइफ को क्या करती है, हमारी ज़िंदगी को बेटर बनाती है, हेल्थियर तंदुरुस्त बनाती है और लॉन्गर लाइफ मतलब लंबी करती है, हमारी जीवन को लंबा करती है। मतलब कि हम बीमार वगैरह नहीं पड़ेंगे, जल्दी नहीं मरेंगे, तो क्या करती है, हमें लंबी लाइफ देती है। अर्लियर मैन बिलीव दैट डिजीज वर अ पनिशमेंट फॉर हिज सिंस। कहते हैं पहले क्या होता, आदमी ये सोचता था, ये बिलीव करता था कि जो बीमारियां जो होती हैं ये पनिशमेंट होती है हमारे सिंस की, हमारे पापों की क्या है, ये हमें पनिशमेंट होती है। लेटर बाद में मैनी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन केम इनटू एग्जिस्टेंस। बहुत सारे सिस्टम्स आए, ठीक है, मेडिसिन के, सच एज जैसे कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी एक्सेट्रा। न्यू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स वर डेवलप्ड विच हेल्प इन नोइंग द रीजन्स एंड क्योर्स ऑफ डिजीज। और भी नए इंस्ट्रूमेंट आए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आए जिनकी मदद से क्या हमें पता चल जाता था कि भाई हमारी बीमारी का कारण क्या है और उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। अगला टॉपिक बच्चे हमारा आता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हो क्या है। पहला आता है थर्मोमीटर। कहता है इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में, इंटेंसिटी ऑफ फीवर वाज एस्टिमेटेड बाय टचिंग द पर्सन और फीलिंग हिज पल्स बट दीज वर नॉट एक्यूरेट। कहता पुराने समय में क्या होता था कि फीवर बुखार कितना है इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता था, टच किया जाता था पर्सन को, ठीक है, या फिर उसकी पल्स रेट चेक किया जाता था, मतलब उसकी नाड़ी जो है उस पर हाथ रख के चेक किया जाता था, लेकिन ये एक एक्यूरेट नहीं बताता था कि भाई इंसान को फीवर कितना है। इन 1715 फिर 1715 में फेरेनहाइट अ जर्मन फिजिस्ट developed thermometer which measured the body temperature in Fahrenheit और सेल्सियस। कहता है एक जर्मन फिजिस्ट था जिसका नाम था फेरेनहाइट, ठीक है, उसने क्या किया, थर्मोमीटर को इन्वेंट किया जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता था फेरेनहाइट में या फिर सेल्सियस में। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। कहता है एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अ हायर टेम्परेचर दैन दिस शोज फीवर। अगर 37 डिग्री से ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो हम क्या मानते हैं उसको कि भाई इंसान को फीवर हो गया। द मर्करी इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में क्या होता है, मर्करी होता है जो एक्सपैंड करता है व्हेन इट गेट हीटेड, जब उसको हीट मिलती है, एंड गिव्स एक्यूरेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब अगर हमें बुखार है तो हम अगर थर्मोमीटर अपनी बॉडी के साथ टच करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो मर्करी है उसको एक्सपैंड करेगा और जिस वैल्यू पे जाके रुकेगा वहाँ से हमें एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि भाई हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है या हमें फीवर कितना है। एट प्रेजेंट अभी क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल। डिजिटल थर्मोमीटर्स आ चुके हैं विच टेल द बॉडी टेम्परेचर डिजिट्स, जो क्या करते हैं हमें डिजिट में बॉडी टेम्परेचर बताते हैं। ठीक है, ये है डिजिटल थर्मोमीटर। देन आता है स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप क्या होता है, कहता है स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प द डॉक्टर टू हियर हार्ट बीट्स ऑफ अ पेशेंट एंड साउंड ऑफ ईयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। कहते हैं स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स की मदद करता है हार्ट बीट सुनने में, हमारे दिल की धड़कन को सुनने में पेशेंट की, या फिर और क्या साउंड ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, या फिर जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हवा की जो हम आवाज़ होती है उसको सुनने के लिए। इट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर रेने लिनेक अ फ्रेंच फिजिशियन इन 1816। कहता है इसको इन्वेंट किया था, स्टेथोस्कोप को इन्वेंट किया था डॉक्टर रेने ने, ठीक है, जो एक फ्रेंच फिजिशियन थी। 1816 में इसने क्या किया था, इन्वेंट किया था। द डेवलपमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, ये कैसे आया स्टेथोस्कोप, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। वन डे, एक दिन, वाइल द डॉक्टर वॉज गोइंग समवेयर, जो डॉक्टर कहीं जा रही थी, ही सॉ टू चिल्ड्रन प्लेइंग विद लॉन्ग होलो लॉग ऑफ वुड। उसने देखा कि दो बच्चे जो हैं वो एक लंबे से लकड़ी के खाली मतलब अंदर से लकड़ी खाली था, एक लंबा सा क्या थी, लकड़ी थी, तो उसके साथ खेल रहे हैं।
वन चाइल्ड वॉज स्पीकिंग इन लो वॉइस, एक बच्चा जो वो धीमी सी आवाज में बोल रहा था, वाइल द अदर वॉज लिसनिंग हिज वॉइस फ्रॉम द अदर एंड, एक एंड पे लकड़ी के लड़का जो था धीमी आवाज में बोल रहा था, तो दूसरी एंड से एक दूसरा लड़का था जो वो क्या कर रहा था, उस आवाज को सुन रहा था। He observed that the child would listen to the faintest sound clearly. अब उसने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चा जो है वो उस फेंट सी धीमी सी आवाज को बहुत ही क्लियरली सुन पा रहा है। From this, इसी से the doctor got an idea. डॉक्टर को एक आइडिया आया and on reaching his clinic, अपनी क्लिनिक पे रीच करने के बाद he rolled up a newspaper. उसने न्यूज़पेपर को क्या किया, रोल किया गोल गोल एंड प्लेस इट्स वन एंड टू द पेशेंट चेस्ट, और उसने क्या किया, पेशेंट की उसकी एक एंड को पेशेंट की चेस्ट पे रखा एंड अदर एंड टू हिज ईयर, और दूसरी को अपने कान के पास रखा। ही कुड हियर द हार्ट बीट एंड साउंड ऑफ द एयर कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द लंग्स क्लियरली। उसने क्या सुना, इससे उसने क्या सुना कि पेशेंट की हार्ट बीट जो है उसको क्लियरली सुनाई दे रही है, और हवा जैसे जैसे उसके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है लंग्स में, वो भी उसको सुनाई दे रहा था क्लियरली। दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट गेव बर्थ टू द स्टेथोस्कोप। अब इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से स्टेथोस्कोप का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो क्लास आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप एक्सरे मशीन्स के बारे में। ओके, थैंक यू।